आज की कोरल क्लासेस में हम न्यू पैम्पलेट बनाना देखेंगे, वो भी पर्टिकुलर साइज़ के आधार पर कि अगर एक फिक्स साइज़ के आधार पर हमें कोई डिज़ाइन तैयार करना है और अपने कंटेंट को उस साइज़ के आधार पर मेंशन करना है तो किस प्रकार से हम वो डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप पीछे यहाँ बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पैम्पलेट बना हुआ है, यही पैम्पलेट आज हम बनाना देखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कंटेंट बहुत ही कम है, सिर्फ यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड तरफ टॉप में लोगो आ रहा है, सिर्फ हमें इसको तैयार करना है। तो अगर आप इस लोगो को भी देखें तो इसमें एक तो इमेज रखी गई है, बाकी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर शेप से तैयार है। तो ये सब हम तैयार करेंगे। बाकी जो ये बुक की इमेज आ रही है इसे हम इंटरनेट से ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेज को सेट करें। तो आज पेज को सेट करने के लिए आपको पेज प्रॉपर्टी बार में जाना है और जहाँ यूनिट है वहाँ आपको फिट लेना है। वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिट है, लेकिन अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आपको यहाँ से फिट लेना है। और इसकी जो साइज है मिनिमम आपको लेना है 8/4, यानी विथ रखनी है इसकी 8 और हाइट रखनी है इसकी 4। 8/4 साइज के आधार पर आपको जो है पेज को सेट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप पेज को सेट करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपका सेट होकर के यहाँ आएगा। अब सबसे पहले, जैसा कि हर बार हम डिजाइनिंग में देखते हैं, पहले हमें बैकग्राउंड को तैयार करना है। तो इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल को कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जैसा हमारी डिजाइनिंग में दिया हुआ है कि यहाँ डिजाइनिंग में हमें मल्टी कलर को फिल करना है। तो मल्टी कलर के लिए हम यूज करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन यूज करेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल। इस पर आपको क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट पर टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस प्रकार से इसको अप्लाई करना है। अब आप टॉप वाले कलर बॉक्स पर क्लिक करें, ये जो यहाँ इसमें बॉक्स दिया है इस पर, और यहाँ ऊपर कलर प्लेट में जाएं और जो भी कलर लेना है उस कलर पर क्लिक को होल्ड करके रखें और इसका डार्केबल कलर यहाँ पर पुट करें। इवन डाउन वाला जो कलर बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करें और इसमें इसी कलर का लाइट वेट कलर फिल करें। पर अभी आप देख रहे हैं कि ये जो कलर आ रहा है ये हाफ ऑफ पार्ट में आ रहा है, मतलब ये लीनियर मोड में आ रहा है। लीनियर में दोनों कलर हाफ ऑफ पार्टीशन में सेट होते हैं। हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है। सेंटर में हमें लाइट वेट कलर रखना है और आउटसाइड हमें डार्केबल कलर रखना है। तो इसके लिए इसी की प्रॉपर्टी बार में आप टॉप में जाएं और यहाँ पर इसका जो मोड है वो आप रेडियल सेट कर दीजिए। तो सेंटर में लाइट वेट कलर आएगा और आउटसाइड हमारा जो है डार्केबल कलर यहाँ पर आएगा। तो अब हम इसका थोड़ा सा रेशो सेट कर लेते हैं कि लाइट हमें कितना रखना है। तो किसी भी एक कलर बॉक्स पे क्लिक को होल्ड करते हुए आप इस प्रकार से माउस से मूव कर दीजिए। तो जितना आपको रेशो रखना है वो आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का कंटेंट हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसके बाद हमें लेकर आना है ओपन बुक इमेज। तो इसके लिए आप वेब ब्राउज़र को ओपन करें और वेब ब्राउज़र पर आपको टाइप करना है ओपन बुक इमेज। जैसे ही आप ये डालेंगे तो यहाँ कई सारी ओपन बुक आपको मिलेगी, जिसमें हमने जो डिजाइनिंग में यूज किया है, ये वाली जो डिजाइन है हमारी बुक की, ये वाली इमेज को हमने लिया है, सॉरी डिजाइन गलत बोल दिया, ये जो इमेज है इसको हमने लिया है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्लू कलर का कंटेंट जो है थोड़ा सा आ रहा है, हमने इसको प्रॉपर क्रॉप कर दिया है, यानी इसका बैकग्राउंड भी हटाया है यहाँ पर। इवन इसमें ये जो ब्लू कलर में कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अदर आ रहा है, इसको भी हमने क्रॉप किया है। तो किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटाना या एक्स्ट्रा कंटेंट हटाना, इसके लिए अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस को देखा है तो उसके अंतर्गत मैंने प्रॉपर इमेज का बैकग्राउंड हटाना बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देखें और उसके द्वारा प्रॉपर इमेज का बैकग्राउंड हटाएं। अभी फिलहाल हमने जो क्रॉप कर रखा है बैकग्राउंड इमेज, उसी को हम पर्टिकुलरली यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं, आप इस इमेज को जैसे ही क्रॉप करेंगे तो आपकी इमेज कुछ इस प्रकार के फॉर्म में यहाँ पर आएगी, जैसा कि ये आ रही है। अब हम इसको यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर जहाँ भी आपको इसको सेट करना है वहाँ आप इसे सेट करें। अभी आप देख रहे हैं मेरी इमेज बैकग्राउंड के बैक में जा रही है, तो हम इस बैकग्राउंड को बैक में सेट कर देंगे, जिससे हमारी जो इमेज है वो फ्रंट में आ जाएगी। इसके लिए आपको शॉर्टकट प्रेस करना है शिफ्ट के साथ पेज डाउन। जैसे हम पेज डाउन करेंगे तो ये बैक में चला जाएगा और इमेज जो है हमारी फ्रंट में आ जाएगी। इसके बाद आप अपनी इमेज को सेलेक्ट करें, जहाँ पर भी इसको रखना चाह रहे हैं वहाँ प्रॉपर इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ इस डायरेक्शन में हम इसको सेट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बुक के पास कुछ इस प्रकार का एक डिजाइनिंग रखा हुआ है। तो इसको भी हमने पिछली क्लासेस में पॉलीगॉन टूल के द्वारा बनाना सीखा था। तो यहाँ पर फिर से हम इसी को बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है, पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करना है और पॉलीगॉन टूल को जैसे ही आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इसमें फिलहाल 5 पॉइंट आते हैं। आपको इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर इसके पॉइंट को बढ़ाना है। मिनिमम इसके पॉइंट बढ़ाना है आपको 90 या 95 के अप्रॉक्स। तो आप यहाँ से 95 रेशो दे दें पॉइंट का और एंटर करें। तो आपका जो पॉलीगॉन टूल है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है, किसी भी एक पॉइंट पर कर्सर रखते हुए इसकी साइज को इस प्रकार से बढ़ाना है पूरा, बहुत ज़्यादा आप इसे डिप्थ तक अंदर तक कवर कर लें, इस प्रकार का रेशो इसका बना लें।
अब आप पिक टूल से इसे सेलेक्ट करें और इसका कलर लाइट वेट कर दें। ठीक है, अगर आपको रेशो लग रहा है कि इसका थोड़ा कम है तो हल्का फुल्का बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमें बहुत लाइट वेट ही रखना है, तो उस आधार पे ही हम इसको जो है सेट करेंगे इस रेशो में। ठीक, अब हमें इसको पूरा कंप्लीटली इस तरह से यूज़ नहीं करना है, हमें इसका हाफ पार्ट यूज़ करना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉरल के अंतर्गत नाइफ टूल का। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप टूल, और क्रॉप के अंतर्गत हमें मिलता है नाइफ। नाइफ टूल का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और इसे क्रॉप करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखिए इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन ना हटाएं। अगर आउटलाइन हटा देंगे तो इसके मेन पॉइंट हमें मिल नहीं पाएंगे, जिससे क्रॉपिंग में थोड़ी समस्या आएगी। तो आउटलाइन हम बाद में हटाएंगे, पहले हम इसको दो भाग में क्रॉप करेंगे। तो आपको इसका ये जो नोट पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ डाउन में आकर के किसी भी एक नोट पॉइंट पर आकर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप इसे पिक टूल से सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो भाग में बट जाएगा। एक भाग आप यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, हमें सिर्फ एक ही भाग इसका रखना है। इसके बाद इस भाग को सिलेक्ट करें, आउटलाइन में जाएं और आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। इसके बाद आप इस पर क्लिक करें जिससे राउंड अप पोजीशन आएगी और किसी भी एक कॉर्नर पर कर्सर रखते हुए आप अपने माउस को इस प्रकार से मूव कर दीजिए तो इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इस पर पिक टूल से फिर सिलेक्शन रखेंगे और यहाँ इसको बुक के पास लेकर के आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको पिक टूल से प्रॉपर सेट करेंगे, ये हमें थोड़ा सा सही से सेट करना है और इसको हम रखेंगे बुक के बैक में। ठीक है, यहाँ से और थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ जो है बढ़ा रही हूँ इस प्रकार से, और बुक के बैक में रखना है तो हम बुक को सिलेक्ट कर लेते हैं और शॉर्टकट प्रेस कर देते हैं शिफ्ट के साथ पेज अप, जिससे बुक जो है हमारी यहाँ पर टॉप में आ जाएगी और ये कुछ इस प्रकार का रेशो इसका हमारा दिखाई देगा। बाद में आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं, इस आधार पर आप इसको प्रॉपर सेट कर लें। ये प्रॉपर हमें इसको पिक टूल से ही सेट करना है, इस प्रकार का हमें शेडेड इसमें रखना है। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमने जस्ट इस प्रकार का जो ये रखा है कंटेंट, इसके बाद यहाँ पर ये लोगो को भी डिज़ाइन कर रखा है। तो इस प्रकार का लोगो अगर हमें डिज़ाइन करना है तो कैसे हम इसे डिज़ाइन करें, इसके लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है, एक रेक्टेंगल पर आपको क्लिक करना है और रेक्टेंगल को कुछ इस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर हमारे 3 रेक्टेंगल बन गए हैं तो आपको एक्स्ट्रा को यहाँ पर डिलीट कर देना है। ठीक है, ये रेक्टेंगल हम लेंगे और इसकी साइज को मिनिमम हम इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, क्लिक को होल्ड करके रखें। अब हाइट विड्थ दोनों ही इसका बढ़ा दीजिए इस प्रकार से। इसके बाद आपको इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर करना है कन्वर्ट टू कर्व, या फिर आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ क्यू, जो कन्वर्ट टू कर्व का ही शॉर्टकट है, उसको आप प्रेस करें। इसके बाद आप शेप टूल के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो शेप रखा गया है इसका लेफ्ट का टॉप का पॉइंट थोड़ा सा इधर साइड है और यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो बॉटम वाला पॉइंट है ये यहाँ पर थोड़ा सा कम रखा गया है इसका लेफ्ट तरफ वाला। तो ऐसा ही हम इसको प्रॉपर सेट करेंगे। तो आप जो है लेफ्ट के पॉइंट पर क्लिक करें और इसकी साइज को इस प्रकार से बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे जैसे हम साइज बढ़ा रहे हैं वैसे ही हमारे पूरे ऑब्जेक्ट पर ही इफेक्ट आ रहा है। यहाँ से भी इसकी साइज कम हो गई है, यहाँ से भी, तो ये प्रॉपर उसी शेप में हमारा आ गया है। बस हल्का सा चेंजेस हमें करना है। तो अगर आप चाहते हो तो अभी के लिए थोड़ा सा इसका कलर हम जो है लाइट वेट कोई कलर रख लें जिससे ये प्रॉपर हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है, बॉटम के राइट के पॉइंट पर आपको क्लिक करना है और ये जो लाइनिंग आ रही है एक बार इस पर क्लिक करना और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर देना कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करें तो ये जो राइट का पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए आपको माउस से इसको इस प्रकार से मूव करना है। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इस तरह का शेडेड आप थोड़ा सा यहाँ पर बनाएं, यहाँ से भी अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा इस प्रकार से सेट कर दें। अब हमें जो है इसका जो राइट का टॉप पॉइंट आ रहा है और लेफ्ट का जो बॉटम पॉइंट आ रहा है इनके हल्के से कॉर्नरों को राउंड अप करना है। तो इसके लिए भी हम पिछली क्लासेस में विंडो मेन्यू के अंतर्गत डॉकर्स का यूज सीख चुके हैं, तो फिर से हम वहीं जाएंगे। इसके लिए आपको शेप टूल के द्वारा उस पॉइंट पर क्लिक करना है जिसको आप राउंड अप करना चाह रहे हैं। तो एक बार बस उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप विंडो मेन्यू में जाएं, यहाँ से डॉकर्स में जाएं और डॉकर्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्लैट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी फिलहाल रेडियस आ रहा है 0.8 के अप्रोक्स में। ठीक है, तो ये इतना राउंड अप होगा, ये रेशो बता भी रहा है, फिलहाल हमें इतना ही चाहिए तो आप इसको यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे इसका एक कॉर्नर राउंड अप हो जाएगा। इसी प्रकार हमें ये इधर लेफ्ट वाला पॉइंट भी जो है राउंड अप करना है, तो इस पर भी हम शेप टूल से क्लिक करेंगे और रेडियस वही रहने दीजिए और एक बार इसको अप्लाई करके देखिए तो पता चल जाएगा कि हमें कितना रखना है।
तो ये इस प्रकार के शेडेड में आएगा। फिलहाल हमें इसको थोड़ा सा कम रखना है, तो हम एक बार कंट्रोल Z कर देते हैं और इसकी रेडियस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मतलब जहाँ पर 8 लिखा हुआ है यहाँ पर आप मिनिमम 5 कर दीजिए और 5 के आधार पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि हल्का सा कॉर्नर जो है कम राउंड अप हुआ है इसकी अपेक्षा। तो ये हम सेट करेंगे और अब हम पिक टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को और फिर जो है इसके साइज को देखेंगे। अब ये हल्का सा ज़्यादा यहाँ राउंड अप हो गया है, थोड़ा सा कम करेंगे। तो इधर से आप जो है शेप टूल पर, ये जो पॉइंट आ रहा है इससे शेप टूल पर क्लिक करें और यहाँ से इसको थोड़ा सा रेशो जो है इसका हल्का सा कम कर दीजिए। इसमें पॉइंट आ चुके हैं तो आप जो है इसको हल्का सा इस तरह के शेडेड में ले लीजिए, ठीक है। अब इसी को सेलेक्ट करें। अब इसी का डुप्लीकेट मुझे जो है राइट तरफ भी बनाना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल यानी कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और अब आपको इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट के मिड के पॉइंट पर कर्सर रखना है और माउस को राइट तरफ आकर के राइट क्लिक करके छोड़ना है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की प्रेस करके रखना है, ऑब्जेक्ट के मिड के पॉइंट पर कर्सर रखना है और अभी कंट्रोल की छोड़ना नहीं है और राइट क्लिक करके छोड़ना है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक इसी के डायरेक्शन में यहाँ पर इसका एक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। अब आपको थोड़ा स्पेस से इन दोनों को सेट करना है, तो आप राइट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, राइट एरो के द्वारा, सॉरी क्लिक के द्वारा नहीं, राइट एरो के द्वारा या फिर क्लिक को होल्ड करते हुए भी आप इसे जो है थोड़ा स्पेस के साथ इस प्रकार सेट कर सकते हैं, जितना भी स्पेस आपको रखना है। फिलहाल ये स्पेस हमें ज़्यादा रखना है तो हम हल्का सा इस स्पेस को यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट है, फिलहाल ये तो इसी प्रकार से हमें रखना है ना। ये दोनों हम यही इसी तरह से सेट करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो पहले हम ये राइट वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये भी हमारा रेक्टेंगल से ही बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, फिर से एक रेक्टेंगल को क्लिक करना है और रेक्टेंगल को यहाँ इस प्रकार से ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको पिक टूल से इस रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और इसको हल्का सा राउंड अप करना है। पहले आप इसे प्रॉपर राउंड अप कर लें। राउंड अप करें तो इसको पूरी पोजीशन आपको यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट पर ही रखनी है। बिल्कुल कहाँ तक, तो इधर भी बाउंड्री तक कवर करना है इसको और यहाँ भी बिल्कुल इसी तक हमें इसको कवर करना है। तो यहाँ से आप इसकी साइज बढ़ा लें, लेकिन साइज बढ़ाने के बाद राउंड अप पोजीशन ला करके इसको हमें सेट भी करना है। तो उस आधार पे हम इसको जो है यहाँ पर सेट करेंगे। अभी हल्का सा जो है इसका साइज बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लीजिए, तो फिर से आप कंट्रोल क्यू प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और इसका भी हम अभी लाइट वेट कलर कर लेते हैं ताकि एडिट करें तो ठीक से एडिट हो जाए। इसके बाद आपको शेप पॉइंट पर क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पर इसमें ये जो राइट वाला पॉइंट है ये डाउन में है और राइट का जो टॉप वाला है वो उधर है थोड़ा सा राइट तरफ। तो इसी तरह से हम इसको सेट करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से हल्का सा ये जो राइट का बॉटम वाला पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए यहाँ से इसको इस प्रकार के डायरेक्शन में जो है मूव करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इस तरह से। और इस कॉर्नर को आप चाहें तो हल्का सा यहाँ पर बढ़ा दीजिए, इसको क्लिक को होल्ड करते हुए हम बिल्कुल सीधा एकदम इसको हल्का सा इस तरह बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ से इस पॉइंट को थोड़ा सा कम रखना है। तो पहले यहाँ देख लें कि बराबर है या कम है। तो बिल्कुल बराबर लेवल में रखा गया, बस ये कॉर्नर यहाँ पर या जहाँ मेरा माउस है ये हल्का सा राउंड अप है, तो इसे अभी जस्ट फ्लैट प्रॉपर्टी से ही हम राउंड अप कर लेंगे। तो यहाँ से आपको क्लिक को होल्ड करते हुए इसको थोड़ा सा बैक में ले जाना है या फिर आप डबल क्लिक करके यहाँ एक पॉइंट ऐड कर देना और डबल क्लिक करके इस पॉइंट को डिलीट कर देना। अब ये कॉर्नर मुझे राउंड अप करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। फिलहाल जो साइज इसमें दे रखी है फ्लैट में 5, इतने में हम इसको देखते हैं कि कितना राउंड अप हो रहा है। तो अप्लाई पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पहले इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक कर दें शेप टूल के द्वारा। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे इस पर। नहीं हो तो एक बार फिर से आप इस पर सिलेक्शन लें, यहाँ पॉइंट पर क्लिक करें और फिर हम इसे अप्लाई करें। हल्का सा राउंड अप लेना है हमें बस। शायद ऑब्जेक्ट हमारा लॉक हो गया है इसलिए थोड़ा अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर से हम इसको सेलेक्ट करें, शेप टूल को एक्टिव रखेंगे, पॉइंट पर हम क्लिक करें, इसके बाद हम इसको अप्लाई करें। या अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करके एक पॉइंट ऐड कर लें, यहाँ से डबल क्लिक करके एक पॉइंट ऐड करें, फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर दें। तो ये लाइनिंग इस प्रकार की आएगी। इस लाइनिंग पर आप क्लिक कर देना और यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर देना कन्वर्ट टू कर्व। ऐसे भी हम डिफरेंट तरीके से भी इसको राउंड अप कर सकते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए आप इसको हल्का सा इस तरह मूव कर दीजिए, ये कॉर्नर आपका तैयार हो जाएगा, हल्का सा राउंड अप हो जाएगा इस प्रकार। तो ऐसे भी हम कॉर्नरों को राउंड अप कर सकते हैं।
इसके बाद आप इसकी आउटलाइन हटा दें, तो यहाँ से आउटलाइन पेन में जाएं और यहाँ से इसको कर दें नो आउटलाइन, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसकी चाहें तो हम बाद में फिर साइज और बढ़ा सकते हैं अगर हमें ऐसा लग रहा है तो। टॉप तरफ से अगर इसकी हल्की सी साइज में इंक्रीमेंट करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए इस पर क्लिक को प्रेस करके रखें और हल्का सा इधर से इसको मूव कर दिए, ये साइज इसकी इस तरह बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमें इसी का डुप्लीकेट इधर और चाहिए, तो हम फिर से कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद इसको इधर लेकर के आएंगे, प्रॉपर्टी बार में जाकर के हम इसको कर देंगे मिरर। ये ऊपर प्रॉपर्टी बार आ रही है तो इसे हॉरिजेंटली मिरर हम कर देंगे। डायरेक्शन हम इसका ध्यान रखेंगे, तो इसका डायरेक्शन भी बिल्कुल हमें इसी बराबर लेवल में इसी के पास यहाँ पर रखना है, तो यहाँ हम इसको सेट करेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस हमें यहाँ पर बनाना है। तो आप इस पर राउंड अप पोजीशन लेकर के आ जाएं, लेफ्ट के मिड के पॉइंट पर कर्सर रखें और इससे इस तरह से इसे मूव कर दीजिए, तो इसमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। इसके बाद हमें इसका ये जो यहाँ का कॉर्नर है राउंड अप करना है, तो इसके लिए आप शेप टूल जो है इस पर क्लिक करें, ये जो डाउन वाला पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करें। इसके बाद इसमें रेडियस आप यहाँ पर देखें, रेडियस में फिलहाल 0.5 है, इसको अप्लाई करते हैं। आप देखिए यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हमारा शायद लॉक था, देखिए अब ये यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, इसलिए वो वहाँ नहीं हो रहा था। अब ये यहाँ पर प्रॉपर इस तरह से इतना राउंड अप हो जाएगा। ऊपर से भी अगर हमें इसको राउंड अप करना है तो ये जो आपकी लाइनिंग आ रही है इस लाइनिंग पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ऊपर जाकर इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लीजिएगा और यहाँ से हम इनको हल्का सा इसको कर्व कर लेंगे। कहाँ से, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, इससे हल्का सा इसको इधर करेंगे और यहाँ से इसको हल्का सा हम इधर उठा देंगे। पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में, यहाँ से ज़्यादा है ये, तो इसको यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रखो आप। ठीक है, और यहाँ से जो है हम इसको थोड़ा सा टॉप तरफ अप्लाई कर देंगे। तो इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ से आप हल्का सा इसको इस तरह से मूव कर दीजिए, थोड़ा सा व्यू बढ़ा करके। तो यहाँ पर हमने फिर वही शेप टूल से ही आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको इस तरह से थोड़ा सा मूव कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम ये जो है इस पॉइंट पर क्लिक करते हुए इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि गैपिंग हमारी जो है वो कम है। इस पर क्लिक कर दीजिए आप एक बार डबल क्लिक, तो ये राउंड अप पोजीशन इस तरह आ जाएगी। ये राउंड अप पोजीशन जो आ रही है इससे आप डबल क्लिक इस पर भी कर देना, तो ये थोड़ा सा लेयर ऐसा बन जाएगा। इसके बाद इस पर आप क्लिक करना, दोनों पॉइंट एरो जो है इसके एक्टिव होंगे। अब किसी भी एक पॉइंट पर लेफ्ट या राइट वाले पर क्लिक को होल्ड करते हुए आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा सीधा इस डायरेक्शन में हल्का सा सेट कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से हमें अब थोड़ा सा और चेंजेस करना पड़ेगा, हल्का सा यहाँ से भी हल्का सा हम इसको इस तरह से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर एक सर्कल और एक छोटा सा शेप हमें रखना है, तो अब आप सर्कल पर क्लिक करें, इसको जूम करें और यहाँ पर इस प्रकार से इस सर्कल को बना ले। थोड़ा सा गैपिंग हमें रखना है, तो हल्का सा पिक टूल के द्वारा मूव करें और यहाँ पर इसको सेट करें। कोई भी लाइट वेट कलर आप इस पर सेट कर दें। अभी फिलहाल हम सभी का जैसे व्हाइट ले रहे हैं तो वही हम लें। इसके बाद यहाँ पर जो हमें आप एक और डिज़ाइन देख रहे हैं ये हमें तैयार करना है, तो ये भी हम रेक्टेंगल से तैयार कर सकते हैं। तो आपको रेक्टेंगल को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाना है। इसको भी आपको करना है कन्वर्ट टू कर्व, या शॉर्टकट आप प्रेस कर दें कंट्रोल के साथ क्यू। इसके बाद आप शेप टूल पर क्लिक करें और यहाँ से ये जो डाउन वाला पॉइंट आ रहा है एक पॉइंट को आपको डिलीट करना है, तो राइट वाला नहीं लेफ्ट वाले पर डबल क्लिक कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको ये जो लाइनिंग आ रही है इस पर क्लिक करना है, ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाके करना है कन्वर्ट टू कर्व। इस पर आप क्लिक करें और इसको इस प्रकार से राउंड अप कर दीजिए। यहाँ पे जो हमारा ये लाइनिंग आ रही है टॉप वाली, इसको भी हम क्लिक करेंगे और इसको भी कर देंगे हम कन्वर्ट टू कर्व और इसको भी इस प्रकार। ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो है इसको नहीं रखना है, पूरा मेन हम ऑब्जेक्ट ही लेंगे इसमें। इस तरह से इसको यहाँ से लें और ये जो पॉइंट आ रहा है इस पर को आप क्लिक करें और या तो इसको स्मूथ कर दें या फिर इस पर भी आप डबल क्लिक करके इस प्रकार से इसको एक्सेस कर सकते हैं। डबल क्लिक कर दोगे तो सीधे सीधे डिलीट हो जाएगा, इस तरह से भी ले सकते हैं। अब हल्का सा लेयर में हमें इसको लाना है, तो उसके लिए अब हम इसको थोड़ा सा सेट करें, कंट्रोल जेड आप इसको थोड़ा सा करें। और अगर गलत हुआ है तो मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो है सही से नहीं आ रहा है इसलिए मैंने किया है, आपका आ रहा है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इस लाइनिंग पर, ये जो सीधी लाइनिंग आ रही है इस पर क्लिक करना है, इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। यहाँ से हल्का सा इसको अंदर की तरफ अप्लाई करना है, ये जो टॉप वाला पॉइंट आ रहा है इस तरह से। और यहाँ से भी हम इसको जो है इस तरह के शेडेड में ले लेंगे। आप देखेंगे हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर जो है आप इसे इस प्रकार सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको सेट कर देंगे।
और अब बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इसको सेलेक्ट करें, पर हमें जो है इसकी आउटलाइन का कलर भी देना है, इवन अलग अलग कलर देना है, तो पूरा सिलेक्शन मत करिए, एक एक करके सिलेक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करें, इस पर मल्टी कलर करना है तो फिर वही इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करेंगे, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में कर्सर को मूव करेंगे। अब हमें यहाँ जो भी कलर लेना है वो हम देंगे, इवन यहाँ पर क्या कलर देना है तो इस कलर बॉक्स पर भी क्लिक करके हम यहाँ से कलर लेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाकर हम इसको रेडियल कर देंगे और हल्का सा रेशो इसका भी हम बढ़ा देंगे, क्लिक को होल्ड करते हुए इस प्रकार से। कंट्रोल जेड कर लें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो, इस तरह से, ठीक है। इसी प्रकार हमें यही कलर इधर भी देना है, लेकिन मल्टी ही देना है, कलर हमें चेंज करना है पर रेशो यही रखना है। तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करें सेकंड ऑब्जेक्ट पर, और ये टूल बार जो टॉप में आ रहा है ना, इसमें राइट लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉपी प्रॉपर्टी, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और कॉपी प्रॉपर्टी से हमें इस कलर को जो है कॉपी करना है तो आप इस पर क्लिक कर देना, तो ये मल्टी कलर बॉक्स इस पर भी एक्टिव हो जाएंगे। अब इसमें हमें कौन सा कलर रखना है तो वो कलर हम इसमें रखेंगे, तो सेकंड वाले कलर बॉक्स पर इस पर भी क्लिक करें, जो भी कलर लेना है इस पर क्लिक को होल्ड करके रखें, और इसका हम थोड़ा सा इसमें डार्केबल कलर ले लेंगे, थोड़ा सा और डार्केबल कर देते हैं क्लिक को होल्ड करते हुए। और यहाँ सेंटर में लाइट वेट लेना है तो इस पर आप क्लिक करके रेड कलर का लाइट वेट कलर दे दीजिए, तो हल्का सा इस पर भी इस प्रकार का रेशो तैयार होगा। इसके बाद आप ये जो कंटेंट आ रहा है इसको सेलेक्ट करें, इसमें भी हमें मल्टी कलर ही डालना है, तो इस पर भी आप इंटरेक्टिव फिल टूल से क्लिक करें, कॉपी प्रॉपर्टी लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करें। कॉपी प्रॉपर्टी का वैसे मैं यूज़ बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट यहाँ कर देती हूँ। कॉपी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट की कलर प्रॉपर्टी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए, यानी मल्टी कलर जब हमने कर रखा है उसको अगर हमें इस तरह से अप्लाई करना है किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी प्रॉपर्टी पर हम क्लिक करेंगे और ये इस कलर को हमें देना है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब ये जो है रेडियल है तो इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसको हम लीनियर रखेंगे हाफ हाफ पार्टीशन में। अब इसमें जो है इधर हाफ पार्टीशन में हम यहाँ पर जो है ग्रीन कलर देना चाह रहे हैं तो ग्रीन कलर पर क्लिक को होल्ड करके रखेंगे, इसका डार्केबल कलर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसका लाइट वेट कलर सेट कर देंगे। सेम इसी प्रकार का रेशो हमें यहाँ रखना है, मल्टी कलर इसमें भी करना है, फिर वही कॉपी प्रॉपर्टी और कलर पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसका कलर हमें चेंज करना है, लेकिन ये भी रेडियल है तो पहले लीनियर कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर हमें क्लिक करना है और फिर हम जो कलर रखना चाह रहे हैं उस कलर पर क्लिक को होल्ड करके रखेंगे, है ना। इस पर हमने क्लिक को होल्ड करके रखा है, यहाँ से कोई भी डार्केबल कलर दिया हमने इसी का, और डाउन वाले कलर बॉक्स पे क्लिक करते हुए हमने इसी का जो है लाइट वेट कलर इस पर सेट कर दिया है। शेडेड आप अपने अनुसार कम ज़्यादा जैसा रखना चाह रहे हैं वैसा शेडेड ले सकते हैं, तो ये यहाँ पर आप देखिए शेडेड बन जाएगा। इस पर भी हमें इसी तरह का शेडेड देना है तो इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन कर्सर कौन सा है हमारा अभी एक्टिव, इंटरएक्टिव फिल टूल, इसके द्वारा कॉपी प्रॉपर्टी पर फिर क्लिक करेंगे, ये कलर लेना है तो इस पर हम फिर से ले लेंगे, लेकिन इसको अब हम कर देंगे रेडियल। रेडियल में आप थोड़ा सा रेशो इस प्रकार का रखें, लाइट वेट को कम रखें, तो ये रेशो हमारा बनकर यहाँ तैयार हो जाएगा। यही हमें इस पर अप्लाई करना है तो फिर से इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा इस पर क्लिक करें, कॉपी प्रॉपर्टी और इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब हम बाहर से क्लिक दबाते हुए सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे हम F12। F12 प्रेस करने के बाद आपको विथ में जाना है और यहाँ से कोई भी एक साइज की विथ आप इस पर अप्लाई कर दें, आउटलाइन का हमने दिया है 0.5, यहाँ से जो भी कलर देना है वो कलर दें, फिलहाल हमें लेना है वाइट। यहाँ से कॉर्नर में हम करेंगे मिड कॉर्नर, लाइन कैप्शन में करेंगे मिड लाइंस, बिहाइंड फिल और स्केल विथ इमेज, और ओके को क्लिक कर देंगे। पर बहुत ज़्यादा लाइट वेट आया है, हल्का सा और बढ़ाना पड़ेगा। फिर से F12 करेंगे, विथ में अब हम इसको मिनिमम 1.5 ले लेते हैं, थोड़ा सा शो होना चाहिए, इस प्रकार से शो होना चाहिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बाद में आप इसको कंट्रोल जी से चाहें तो ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप करने के बाद आप इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लें, इवन जहाँ पर भी इसको रखना है वहाँ आप अपने ऑब्जेक्ट पर इसको रख सकते हैं इस प्रकार के शेडेड में। कंट्रोल Z कर दें, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में आ रहा है, फिर हम इस पर को इस प्रकार से सेट करेंगे और यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ यहाँ पर सेट करना है, इतने स्पेसिंग के साथ, ठीक है। अब इसी का कर दीजिए कंट्रोल D। कंट्रोल D करने के बाद इसको साइड से रखें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आउटलाइन में जाकर इसके आउटलाइन हटा देना और इस पूरे ऑब्जेक्ट का कलर कर देना व्हाइट, ठीक है। जैसा कि आप हमारे जो लोगो है उसमें देख रहे हैं कि उसमें व्हाइट कलर का पीछे ग्लो आ रहा है, वो अब हमें इस पर डालना है। तो यहाँ एक नया ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले वो कलर फिक्स कर लें जो कलर आप डालना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको जाना है ऊपर मेन्यू बार में विटमैप मेन्यू में, यहाँ से क्लिक करना है कन्वर्ट टू विटमैप। यहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद विटमैप में हमें फिर से जाना है और यहाँ मिलता है हमें ब्लर,
मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हमें पूरा शो नहीं करना है, हल्का सा ब्लर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्लर ऑप्शन का यूज़ करेंगे और ब्लर में भी हम यहाँ सेकंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसमें अब इसका रेडियस यहाँ पर सेट करेंगे कितना ब्लर रखना है। तो अभी जैसे 3 है, 3 का हम प्रीव्यू देखते हैं, तो प्रीव्यू के लिए आपको इस लॉक पर क्लिक करना है। आप देखेंगे बहुत कम ही इफेक्ट आ रहा है हमारे ऑब्जेक्ट पे, तो हम थोड़ा सा रेडियस और बढ़ा लेते हैं। फिर हम यहाँ से लोगो पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जितना हम इस पर क्लिक करेंगे उतना इफेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट पर आ रहा है, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा इसको ब्लर करना है। जब आप बिटमैप में ब्लर का यूज़ करेंगे तो थोड़ी देर के लिए सिस्टम भी हमारा इस तरह से स्लो वर्क करेगा, तो थोड़ी देर होल्ड करें, उसके बाद ही हम अगला क्लिक करेंगे। ये इतना रेशो आपको ब्लर का रखना है। अब आपको ओके को क्लिक करना है और इस ऑब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है, यानी पहले जो लोगों का हमने डुप्लीकेट ले रखा था, अब आप इस पर इसको सेट कर दीजिए। आप देखिए इसमें इस प्रकार का ग्लो आएगा। अब अगर आप चाहें तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसकी छोटी सी साइज कर दीजिए, हल्की सी छोटी, फर्स्ट वाले की अपेक्षा। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे आप देखेंगे प्रॉपर आउटसाइड इसका ग्लो जो है दिखाई देगा। अब राइट या लेफ्ट एरो के द्वारा आप इसको हल्का सा सेट कर दीजिए बराबर, जिससे सभी एंगल से ज़्यादा जो है हमारा ग्लो ऑब्जेक्ट का दिखाई दे। ये इस प्रकार से हम इसको पूरा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट लिखना हम पहले देख चुके हैं, तो हम फिलहाल यहीं से कंटेंट लेंगे। अब जैसे हमने ये ले रखा है विद्या परम बलम, तो यहाँ से आपको इसको कंट्रोल डी करना है। कंट्रोल डी करने के बाद इसी को आपको यहाँ पर इसको सेट करना है। थोड़ा सा जूम करें और यहाँ इसको थोड़ा सेट करें, ठीक है। ये भी ब्लर है, तो आपको क्या करना है, सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। कंट्रोल डी से ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आउटलाइन में जाकर इसको कर देना नो आउटलाइन, इसका भी व्हाइट कलर सेट कर देना और फिर से बिटमैप मेन्यू में जाकर कन्वर्ट टू बिटमैप, ओके को क्लिक कर देना। फिर बिटमैप में जाएंगे, यहाँ से ब्लर में जाएंगे और फिर सेकंड वाले ब्लर को क्लिक करेंगे। अब जितना रेडियस है उतना लेकर के हम इस लॉक आइकॉन पे क्लिक करते हैं, कितना इफेक्ट इस पर आ रहा है इस टेक्स्ट पर, वो हम यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने इस पर क्लिक किया है, थोड़ा सा हमारा सिस्टम रुक रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये ब्लर होगा। ज़्यादा बढ़ाना है तो और ज़्यादा आप ब्लर का रेशो दे करके लॉक आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, तो और ज़्यादा ये जो है थोड़ा ब्लर होगा। लेकिन इसने तो पूरा ख़त्म ही कर दिया, हमें प्रॉपर इसको रखना है, तो थोड़ा सा और पीछे हमें आना पड़ेगा, ठीक है। इतना हल्का सा 1-2 पॉइंट और बढ़ाएंगे, इतना ब्लर आपको रखना है, ठीक है। अब ओके को क्लिक कर दीजिए और ये जो अब आपने टेक्स्ट रखा है इसको आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट पर इसको जो है सेट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी जो है ग्लो दिखाई देगा। अगर आप ग्लो वाले कंटेंट की साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना भी चाहते हैं तो इसकी साइज़ नॉर्मल टेक्स्ट की अपेक्षा थोड़ी बढ़ा दीजिए, हाइट विथ दोनों ही बढ़ा दीजिए, ठीक है। और फिर अपने कंटेंट को यहाँ पर रखें तो हमारा कंटेंट जो है इस प्रकार की फॉर्म में दिखाई देगा। थोड़ा सा हमने ज़्यादा बढ़ा दिया है तो इसको हमें थोड़ा सा और इस तरह से लेना पड़ेगा और इसको क्लिक को होल्ड करते हुए पिक टूल के द्वारा इसको प्रॉपर यहाँ पर जो है हम सेट करेंगे, हल्का सा और इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देंगे। ये देखिए ये कंटेंट भी हमारा जो है ब्लर के साथ थोड़ा उभरे हुए फॉर्म में आएगा। आप आउटलाइन थोड़ी सी और बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ से मत बढ़ाना, टूल बॉक्स से फिर से आपको F12 प्रेस करना है, विथ पर आपको क्लिक करना है। अभी 2 का है तो थोड़ा सा बढ़ा दें आप इसको, मिनिमम 2.5 का रेशो हम ले सकते हैं। ओके पर हम क्लिक करेंगे, हल्का सा इफेक्ट हमारा जो है आउटलाइन पर यहाँ बढ़ जाएगा, तो इतना रेशो हमें थोड़ा सा रखना है। इसके बाद हमें जो है अगला कंटेंट रखना है, तो कंटेंट फिलहाल मैं यहीं से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं कई बार कंटेंट सेट करना बता चुकी हूँ। तो बाहर से क्लिक दबाते हुए हमें इसको सिलेक्ट करना है और ये जो हमारा कंटेंट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल डी अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको रखेंगे और यहाँ जो है हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। फिर से हम कंट्रोल Z कर रहे हैं और फिर क्लिक को होल्ड करते हुए यहाँ पर हम इसको प्रॉपर सेट करेंगे और फिर से जहाँ रखना है प्रॉपर पेज के अंदर एकदम वहाँ सेट करेंगे। आज हमारा थोड़ा माउस जो है दिक्कत दे रहा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा आ रही है हमें। यहाँ पर हम इसको इस तरह सेट कर लेंगे, ठीक है। और ये जैसा कि हमारा शुभम लाइब्रेरी यहाँ तक रखा हुआ है, स्वच्छ कंटेंट या स्वच्छ एवं शांत वातावरण वाला कंटेंट यहाँ पर है। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम सेट कर दें क्योंकि बार बार हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा मूव हो रहा है इधर उधर, इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर रेक्टेंगल को लेना है जैसा कि हमने ले रखा है। इस रेक्टेंगल को नॉर्मली आप यहाँ पर क्लिक को होल्ड करते हुए जितना स्पेस है उतने पर आप सेट करें और इसका लाइट वेट कलर यहाँ पर सेट कर दें। आउटलाइन में जाकर के इसके आउटलाइन को आप यहाँ पर हटा दीजिए, इसको कर दीजिए नो आउटलाइन, ठीक है। थोड़ा सा आप क्लिक करते हुए इसको हल्का सा टॉप में रख लीजिए।
इस प्रकार की शेडेड में, ठीक है। इसके बाद हमने ये जो कंटेंट लिख रखा है उद्यमन ही सिद्ध्यंते कार्याणि न मनोरथे, इसको आप कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट बनाएं और हम यहाँ पर इसको प्रॉपर सेट कर देंगे। शिफ्ट के साथ पेजअप का यूज़ करेंगे क्योंकि कंटेंट जो है हमारा बैक में जा रहा था, और अब हम इसे सही तरीके से यहाँ पर सेट कर देंगे। बाद में अगर थोड़ा बहुत इसका जो है कंटेंट मैनेज करना है तो वो हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक कंटेंट पूरा कंप्लीटली बन करके यहाँ तैयार हो जाएगा, जिसमें सिंपल ही था, सिर्फ हमें एक लोगो तैयार करना था, बाकी का कंटेंट नॉर्मली हमने रख दिया है। आप देखिए स्वच्छ एवं शांत वातावरण जो हमने लिख रखा है, इसमें जो है हमने ड्रॉप शेडो का यूज़ किया है जो हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। यहाँ सिर्फ हमने आउटलाइन डाली है ग्लो के लिए, और ये यहाँ पर, तो ये हमारा पर्टिकुलरली एक बैनर अपना जो हम साइज लेना चाह रहे हैं उसके आधार पर कंटेंट को मैनेज करते हुए उसे तैयार कर सकते हैं। वैसे ही और कम समय में तैयार हो जाता, पर लेकिन जैसा कि मैंने बताया आज माउस थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था इसलिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो इस प्रकार आप कोई भी डिज़ाइन जो है कम्प्लीटली यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप कोरल को घर बैठे ही सीखना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी एकेडमी के ऐप शुभम एकेडमी का जो है लिंक दे रखा है, आप वहां से उसे डाउनलोड करें और वहां पर भी आपको सब्जेक्ट वाइज जो है पूरी क्लासेस मिल पाएगी। सब्जेक्ट में भी आपको कोरल के साथ साथ टैली, एडवांस एक्सेल, इनकी एज अ रियल बेस क्लासेस, रियल प्रैक्टिकल बेसिस क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट पैम्पलेट डिज़ाइन करेंगे।